रामानंद सागर के रामायण ने टीवी जगत में एक नया ही इतिहास रच दिया है। इस पौराणिक शो की कहानी ही नहीं बल्कि इससे जुड़े हर किरदार ने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। रामायण के किरदारों के बारे में दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर सालों के बाद ये किरदार कैसे दिखते हैं और क्या कर रहे हैं। तो चलिए आज बचपन की गलियों में घूमते हुए अपने प्रिय धारावाहिक रामायण के पात्रों का हाल जानते हैं। देखते हैं उनकी तब और अब की झलक। पहला, अरुण गोविल। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने इस रोल को निभाकर खुद की एक अलग ही छाप बना ली है। वहीं कई घरों में तो यह आलम था कि अरुण गोविल को राम मानकर उनकी पूजा की जाती थी। अरुण गोविल आज एक्टिंग से भले ही दूर हों, लेकिन सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं। रामायण में सीता का किरदार एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने निभाया है। सीता का किरदार निभाकर दीपिका ने अपने रोल को ही अमर कर दिया। रामायण के अलावा दीपिका कई अन्य टीवी शो और फिल्मों में काम कर चुकी हैं। वहीं आज भी वे एक्टिंग की दुनिया में सक्रिय हैं। सोशल मीडिया पर भी दीपिका काफ़ी एक्टिव है और वो अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियोस पोस्ट कर फैंस को सरप्राइज देती हैं। सुनील लहरी ने शो में श्री राम के आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण का किरदार निभाया था। लक्ष्मण की भूमिका में सुनील लहरी बेहद जचे। सुनील इतने सालों बाद भी आज काफ़ी फिट हैं और हैंडसम दिखते हैं। एक्टिंग के क्षेत्र में सुनील आज भी सक्रिय हैं। दिवंगत अरविंद त्रिवेदी द्वारा निभाया रावण का किरदार भला किसी को कैसे भूल सकता है। इंदौर के रहने वाले अरविंद टीवी से पहले वे गुजराती फिल्मों में ज़्यादा सक्रिय थे। रामायण में रावण के लिए पहली पसंद अमरीश पुरी थे, लेकिन बाद में उनकी जगह अरविंद को चुना गया और उन्होंने अपने अभिनय का कमाल दिखा दिया। रामानंद सागर के रामायण में रावण का किरदार निभाकर अरविंद त्रिवेदी ने एक अलग ही छाप छोड़ी है। दुखद बात यह है कि 2021 में 82 साल की उम्र में वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। रामायण में राम के बेटे कुश का किरदार निभाने वाले थे स्वपन जोशी। 10 साल की उम्र में रामायण में लव के बड़े भाई व श्री राम के जेठ पुत्र कुश का किरदार निभाने वाले स्वप्निल जोशी फिल्मों से जुड़े रहे। वह श्री कृष्ण में कृष्ण के किरदार में भी बेहद लोकप्रिय हुए। वे अब भी हिंदी से ज़्यादा मराठी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। रामायण में श्री राम के छोटे पुत्र लव का किरदार मयूरेश क्षेत्रमाणे ने निभाया था। उस समय मयूरेश की आयु 11 साल थी। आज मयूरेश 45 साल के हो चुके हैं। मयूरेश एक्टिंग की दुनिया छोड़कर 2000 में अमेरिका चले गए थे। वह न्यू जर्सी में रहते हैं और एक कंपनी के CEO हैं। 48 साल की उम्र में गुरु वशिष्ठ का किरदार निभाने वाले सुधीर दलवी फिल्मों और टीवी का एक जाना माना चेहरा है। अब उनकी उम्र 85 साल की है। उन्होंने 1997 में आई फिल्म शिरडी के साईं बाबा में बाबा का किरदार भी निभाया था। उन्होंने 90 के दशक में लगभग 13 से लेकर 26 फिल्मों में काम किया था। 43 साल की उम्र में राजा दशरथ का किरदार निभाने वाले बाल धुरी अब 80 साल के हैं। रामायण सीरियल के अलावा बाल मराठी सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेताओं की लिस्ट में भी शुमार हैं। रामायण में दशरथ की पत्नी माता कौशल्या का किरदार निभाने वाली जयश्री गाटकर असल जिंदगी में बालधुरी की पत्नी हैं। दोनों ही मराठी इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि जयश्री अब इस दुनिया में नहीं है। वह 2008 में इस दुनिया को अलविदा कह गई। फिल्म सौदागर में अमिताभ बच्चन के साथ काम कर चुकी पद्मा खन्ना का असली पहचान रामानंद सागर की महाकाव्य सीरीज रामायण में रानी केकई के किरदार से मिली। इस शो के जरिए उन्होंने ज़बरदस्त लोकप्रियता हासिल की। हालांकि कई लोग उनके इस रोल से नफरत भी करते थे। 40 की उम्र में केकई का रोल निभाने वाली पद्मा अब 75 साल की हैं। मूलराज राजदा चर्चित लेखक, अभिनेता और निर्देशक रहे हैं। उन्होंने रामायण में राजा जनक का किरदार निभाया था। कई हिंदी, गुजराती फिल्मों व टीवी शो में वे काम करते हैं। रामायण में उन्होंने सीता के पिता जनक का किरदार ऐसे निभाया कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि 23 सितंबर 2012 में वे इस दुनिया को अलविदा कह गए।
मुकेश ने रामायण में रावण के बड़े भाई विभीषण का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्होंने कई टीवी शो में काम किया। बताया जाता है कि युवा बेटे की मौत के बाद मुकेश अवसाद में चले गए थे। इसके बाद 15 नवंबर 2016 में वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। मुंबई में रेलवे ट्रैक पर उनका शव मिला था। रामायण में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले श्याम सुंदर कलनी ने सीरियल में सुग्रीव का रोल निभाया था। लंबी बीमारी के बाद 6 अप्रैल 2020 को उनका निधन हो गया। बता दें कि इस धारावाहिक में सुग्रीव के बड़े भाई बाली का किरदार भी श्याम सुंदर ने ही निभाया था। विजय अरोड़ा के करियर के लिए रामायण संजीवनी की तरह साबित हुई। कुछ कैरेक्टर रोल करने के बाद उन्होंने कई प्रमुख किरदार निभाने को मिले, लेकिन बाद में उन्हें काम मिलना बंद हो गया। फिर उन्होंने रामायण में रावण के पुत्र मेघनाद यानी इंद्रजीत के किरदार से अपने करियर की दोबारा शुरुआत की। उनकी भूमिका को ज़बरदस्त प्रशंसा मिली। पेट के कैंसर के कारण विजय 2 फरवरी 2007 को इस दुनिया से चल बसे। इस धारावाहिक में राम के भाई भरत का किरदार निभाने वाले संजय जोग की भूमिका की लोगों ने काफ़ी सराहना की। 27 नवंबर 1995 में 40 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआत में संजय को लक्ष्मण का रोल मिल रहा था, लेकिन डेट्स ना होने के कारण उन्होंने इस रोल के लिए मना कर दिया था। नलिन देव ने रामायण में रावण के भाई कुंभकर्ण का किरदार निभाया था। थिएटर एक्टर से अपना करियर शुरू करने वाले नलिन ने कई गुजराती फिल्मों में काम किया। 1990 में 50 साल की उम्र में वे इस दुनिया से चल बसे। 30 साल की उम्र में मामा मरीज का किरदार निभाने वाले रमेश गोयल की आयु अब 65 साल की है। वे सरफरोश, सलाम बॉम्बे, हम हैं राही प्यार के में जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। रामानंद सागर की रामायण में जाम्बत का किरदार निभाने वाले एक्टर श्रीकांत राजशेखर उपाध्याय उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के रहने वाले हैं। राजशेखर उपाध्याय जाम्बत के किरदार से खूब मशहूर हो गए थे। जाम्बत के रोल में उनका चेहरा रामायण में नजर नहीं आया था, बावजूद इसके उनकी दमदार आवाज़ के बलबूते उन्होंने खूब प्रसिद्धि पाई। रामायण में अंगद का किरदार एक्टर बशीर खान ने निभाया था। बशीर खान मुंबई में रहते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रामानंद सागर के ही टीवी सीरियल विक्रम और बेताल से की थी। रामायण के अलावा उन्होंने रामानंद सागर के शो श्री कृष्णा में भी काम किया है। इसके साथ ही बशीर खान ने B.R. चोपड़ा की महाभारत में भी काम किया था। इस सीरियल में उन्होंने श्री कृष्ण के योद्धा सत्याकी का किरदार निभाया था। इसके अलावा वे साल 1990 में आई महेश भट्ट की ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी में भी नजर आ चुके हैं। रामायण में शबरी का किरदार निभाने वाली सरिता देवी का जन्म 23 नवंबर 1925 को जोधपुर में हुआ था। सरिता राजस्थान की पहली फिल्म चरित्र अभिनेत्री थी। उन्होंने आज़ादी के वर्ष में 22 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपनी पहली फिल्म तोहफा में नायिका अनुराधा की मां की भूमिका निभाई। यहीं से उनकी फिल्मी सफ़र का सिलसिला चल पड़ा। 2001 में सरिता देवी इस दुनिया को अलविदा कह गई। मंथरा का किरदार निभाने वाली ललिता पवार ने 9 साल की उम्र में सिनेमा के पर्दे पर अपने सफ़र की शुरुआत की। उनका जन्म 1961 को नासिक में हुआ था। बॉलीवुड में ललिता पवार के नाम से मशहूर अभिनेत्री का असली नाम अंबा लक्ष्मण राव शगुन था। 1999 में वह इस दुनिया से चल बसी। रामायण में राम के छोटे भाई शत्रुघ्न का किरदार निभाने वाले समीर राजदा मूल राजदार के बेटे हैं, जिन्होंने रामायण में जनक की भूमिका निभाई थी। मूलराज ने इस धारावाहिक में राजा जनक का किरदार निभाया था। समीर की उम्र अब लगभग 60 साल की है। रामायण के सबसे प्रिय किरदार श्री हनुमान को भला कोई कैसे भूल सकता है। ये किरदार हम सबके चहेते रहे दारा सिंह ने निभाया था। इस धारावाहिक की लोकप्रियता के कारण कई लोग मंदिरों में दारा सिंह की तस्वीर की पूजा करने लगे थे। 12 जुलाई 2012 में दारा सिंह इस दुनिया को अलविदा कह गए। रामायण में मंदोदरी की भूमिका अपराजिता भूषण ने निभाई थी। वे दिग्गज एक्टर भारत भूषण की बेटी हैं। मंदोदरी के किरदार में अपराजिता ने बेहतरीन अदाकारी लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। रामायण के बाद उन्होंने एक्टिंग दुनिया को अलविदा कह दिया। अब अपराजिता यानी रामायण की मंदोदरी एक राइटर बन चुकी हैं। 22 साल की उम्र में रेणु धारीवाल ने शूर्पणखा की भूमिका निभाई थी। अब वो 58 साल की हैं। उनका एक 23 वर्षीय बेटा है। अभिनय में नाम कमाने के बाद रेणु ने राजनीतिक
क्षेत्र में प्रवेश किया था। 20 साल की उम्र में अपने पिता से झूठ बोलकर वे मुंबई आई थी और फिर अभिनय करने लगी। उन्होंने मुंबई में रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल से पढ़ाई की, जहां गोविंदा उनके सहपाठी थे। रामायण में अंजलि व्यास ने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का रोल निभाया था। इसके बाद वे कई सीरियल्स और हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। मांडवी का किरदार निभाने वाली सुलक्षणा खत्री ने रामायण के बाद कुछ टीवी शो किए। इसके साथ ही वे कई हिंदी और गुजराती फिल्मों में भी दिखाई देती हैं। टीवी के इतिहास का सबसे पॉपुलर शो रामायण के सभी किरदार अमर हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।